नमस्कार फ्रेंड हम लोग इस वीडियो सीरीज में एसएससी जेएसटी 2019 में आए हुए एग्जाम के अंग्रेजी सेक्शन के क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं। हम लोग इस सीरीज में काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स अभी तक ले चुके हैं और इस कारण से हम लोग उस अंग्रेजी पेपर के बहुत सारे सेक्शंस को टच किए हैं और उसका हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन पर आधारित तो उस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए थे उन तमाम तरह के क्वेश्चंस का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे और काफ़ी ट्रिक के साथ करेंगे ताकि हम एग्जाम में बहुत ही कम समय में मतलब चुटकियों में ऑप्शन को देख करके ही हम उसे छांट सके। फ्रेंड, इन पर आधारित क्वेश्चंस का एनालिसिस करने से पहले कुछ विशेष तरह की जानकारी हम लोग जरूर रख लें। फ्रेंड, डायरेक्ट स्पीच को हम लोग डायरेक्ट नरेशन कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। उसी तरह से हम लोग रिपोर्टिंग क्लॉज को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं और रिपोर्टेड क्लॉज को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि रिपोर्टिंग क्लॉज में क्लॉज क्या होता है या रिपोर्टेड क्लॉज में जो क्लॉज करके जो स्पेशल जो टर्म इस्तेमाल किया गया है वह होता क्या चीज है। फ्रेंड, क्लॉज किसी भी बड़े सेंटेंस का वह छोटा रूप होता है जो जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और उसका अपना प्रेडिकेट होता है। मतलब ऐसे बड़े वाक्य का ऐसा छोटा भाग जिसका अपना कर्ता हो और अपना विधेय हो तो उस पार्ट को हम लोग कहते हैं क्लॉज। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। ओके, अब रिपोर्टिंग क्लॉज किसको कहते हैं? रिपोर्टिंग क्लॉज हम उस क्लॉज को कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर रहता है। जैसे ही सेड, ये बाहर में रहने वाला ये क्लॉज है। इसका जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं वह ही है और सेड क्या है? वह उसका विधेय मतलब कि वो जो सेड है वो उसका वर्ब है। ओके, और इन्वर्टेड कॉमर्स में जो क्लॉज रहता है उस क्लॉज को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड क्लॉज, नहीं तो रिपोर्टेड स्पीच। अब और भी कुछ विशेष तरह के टर्म्स के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर जानकारी है तो अच्छी बात है। फिर भी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए फिर भी हम लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लें। फ्रेंड, रिपोर्टिंग क्लॉज में जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को हम लोग रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं और जो वर्ब होता है उस वर्ब को कहते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का काफी महत्व होता है क्योंकि इसी के ही आधार पर रिपोर्टेड स्पीच का के वर्ब में बदलाव आता है। ओके, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहलाता है और उसका जो वर्ब होता है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। आशा करते हैं कि ये सारे के सारे जो बेसिक टर्म्स है वे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं उस एग्जाम में पूछे गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पर आधारित क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? आई आस्क्ड हिम इफ इट हैड नेवर अकर्ड टू हिम दैट इवन द मीनेस्ट प्रोफेशन कुड बी मेड टू लुक डिग्निफाइड। फ्रेंड, ये जो सेंटेंस है वह इनडायरेक्ट नरेशन में है क्योंकि यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स कहीं दिख नहीं रहा है। ओके, यहाँ पर कंजंक्शन इफ लगाया गया है और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पर आप गौर करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? यहाँ पर आस्क्ड है और आस्क्ड इस चीज को शो करता है कि सेंटेंस जो होना चाहिए वह मतलब जो डायरेक्ट नरेशन जो होना चाहिए वह इंट्रोगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। हालांकि आपको इसके अलावा एक और टर्म पर गौर कर लेना होगा ताकि आप पूरी तरह से कंफर्म होकर के यह कह सकते हैं कि जो आपका डायरेक्ट नरेशन बनेगा वह इंट्रोगेटिव होगा। आज के साथ साथ आप यहाँ पर इफ भी देख रहे हैं जो इस चीज को पूरी तरह से पुष्टि करता है कि आपका जो डायरेक्ट नरेशन होगा वह इंट्रोगेटिव में होगा। ओके, अब हम लोग एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं और तुरंत छांटने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन में आप देख रहे हैं आई सेड टू हिम। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में हम लोग देख रहे हैं हैव इट नेवर। यहाँ इट सब्जेक्ट है और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो वर्ब आया है वो हैव आया हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था? हैज होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन को यहाँ पर छांट देंगे। आप दूसरा ऑप्शन में भी आप सेम चीज की गलती का दोहराव देख रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमर्स में जो
जो रिपोर्टेड सब्जेक्ट है और रिपोर्टेड जो वर्ब है, ये दोनों में कोई अग्रीमेंट नहीं है। इट के साथ यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है, इस कारण से दूसरा ऑप्शन को भी आप छांट दीजिए। अब तीसरा ऑप्शन को देखिएगा, उसको पढ़िएगा। आई सेड टू हिम, यहाँ तक तो सही है। हैज इट एवर अकर, यहाँ पर देख रहे हैं कि इट के साथ हैज आया हुआ है, यहाँ तक सही है। लेकिन हम लोग एक चीज पर गौर यहाँ पर करेंगे कि अकर जो है, यहाँ आप देख रहे हैं जो वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, जबकि होना किस फॉर्म में उसको चाहिए था, इसके थर्ड फॉर्म में होना चाहिए था, मतलब अकर्ड होना चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि हैज आया हुआ है। ओके, इस कारण से हमारा थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। ऑब्वियसली हमारा फोर्थ ऑप्शन बच रहा है तो वही होगा। यहाँ पर देखिएगा हर चीज को ये फॉलो कर रहा है, हैज इट नेवर अकर्ड है, इट्स ओके। तो पहला इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, ही हैज सेड दैट द सोल्जर स्टक टू हिज पोस्ट टिल फर्दर ऑर्डर्स फ्रॉम द कैप्टन ऑफ द रेजिमेंट। यहाँ पर आपको गौर करना है कि आपका जो दैट के पहले वाला जो क्लॉज है वह किस टेंस में है, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ही हैज सेड है। और इसके अंदर वाला जो टेंस है वह कौन से टेंस में है, ये स्टक बतला रहा है कि जो अंदर वाला जो क्लॉज है, मतलब जो रिपोर्टेड क्लॉज का जो पार्ट है वह आपका पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, क्योंकि स्टक लगा हुआ है। अब इन दो चीजों को ध्यान में रख करके सारे ऑप्शंस पर हम लोग फोकस करते हैं। पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर आप देख रहे हैं ही सेड, यहाँ आपका जो आ रहा है ही सेड वो तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग जो क्लॉज होना चाहिए वह ही हैज सेड के ही फॉर्मेट में रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सेड लगाया गया जो सिंपल पास्ट को शो करता है। इस कारण से पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन भी इसी कारण से नहीं होगा क्योंकि वहां पर भी आप सेड देख रहे हैं। अब तीसरा ऑप्शन को भी आप देखिएगा, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि ही के साथ यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को लगाया गया है, ही सेज यहाँ पर किया गया है। इस कारण से थर्ड ऑप्शन को भी आप यहाँ पर गलत करेंगे। ऑब्वियसली लास्ट वाला ऑप्शन बचा हुआ है वो है चौथा, ही सेड, और बाकी तो सही ही होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। इस तरह से आपका दूसरा जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आपका फोर्थ वन है। हम लोग तीसरा प्रॉब्लम को लेकर के चलते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है, द बेगर एंट्रीटेड द लेडी टू लेट हिम स्टे देयर फॉर अ व्हाइल एंड रिफ्रेश हिमसेल्फ। फ्रेंड, यहाँ पर आप गौर करिएगा, एंट्रीटेड करके एक टर्म आया हुआ है जिसका मतलब होता है रिक्वेस्टेड, इम्प्लोर्ड या सॉलिसिटेड। ओके, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट नरेशन में प्लीज करके कोई टर्म आया है कि नहीं, या काइंडली करके कोई टर्म आया है कि नहीं। यदि आया है तब वही ऑप्शन को आप रिजर्व करके रखिएगा। ओके, तो सीधा सीधी आगे न पढ़ते हुए हम लोग अब ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि जो डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन में आपको काइंडली दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग रिजर्व में रखते हैं। और दूसरा ऑप्शन को भी हम लोग रिजर्व में रखते हैं क्योंकि इसमें प्लीज शब्द का प्रयोग हुआ है। और तीसरा और चौथा को हम लोग छांट देंगे क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्या यही इसका सही ऑप्शन है। पढ़ते हैं, द बेगर सेड टू द लेडी, काइंडली लेट मी स्टे हियर फॉर अ व्हाइल एंड रिफ्रेश माई सेल्फ। ये हो सकता है, हालांकि कंफर्मेशन के लिहाज से हम लोग सेकंड वन को जरूर हम लोग पढ़ लेंगे। सेकंड क्या है, द बेगर सेड टू द लेडी, यहां तक तो सही है। आप इन्वर्टेड कॉमर्स में प्लीज भी देख रहे हैं तो ये भी सही है, लेकिन लेट के बाद जो माई सेल्फ जो प्रयोग हुआ है, लेट के बाद आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे, न कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। इस कारण से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक आ गया है, इसलिए आप लोग क्या करें कि सेकंड ऑप्शन को यहाँ पर छांट दें। तो इस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन किसमें है, वह फर्स्ट ऑप्शन में है। ओके, अब फ्रेंड हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम को देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, यू सेड टू हर आई एम फीलिंग टायर्ड एंड वांट टू रेस्ट नाउ। फ्रेंड, ये जो सेंटेंस है वह डायरेक्ट नरेशन में, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन्वर्टेड कॉमर्स को। ओके, अब हम लोग ऑप्शन को पढ़ने से पहले थोड़ा इसके इनडायरेक्ट नरेशन पर काम कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सेड टू सिंपल पास्ट टेंस में है और सेड टू ये किस में कन्वर्ट होता है, वह टोल्ड में कन्वर्ट होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में टोल्ड आया हुआ है,
सेकंड ऑप्शन में भी टोल्ड आया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में भी टोल्ड आया हुआ है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में टोल्ड नहीं आया हुआ है, सेड आया हुआ। सेड हो सकता था, किंतु इसके साथ टू रहना चाहिए था, लेकिन नहीं है, इसलिए सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन को यहाँ पर छांटेंगे। अब हम लोग एक चीज और गौर करेंगे, थोड़ा ऑप्शन में जाएंगे। यू सेड टू हर है, यहाँ सब्जेक्ट यू है, लेकिन आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में देख रहे हैं कि यहाँ शी आ जा रहा है यू के जगह पर, इसलिए सेकंड ऑप्शन को भी आप छांट देंगे। अब हम लोगों के पास कौन कौन से दो ऑप्शंस बच रहे हैं, एक फर्स्ट और एक थर्ड। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यू सेड टू हर को हम लोग कैसे कह सकते हैं, यू टोल्ड हर कह सकते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले में हम लोग दैट लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है। ओके, अब हम लोग अंदर में देखते हैं कि ये आई जो है सो वह किसके अनुसार बदलेगा, वह रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मतलब आई यू में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आप फर्स्ट ऑप्शन में ही देख पा रहे हैं, सेकंड ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि शी आया हुआ है, जो कि गलत है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है इसके इनडायरेक्ट नरेशन को, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर सही सॉल्यूशन होगा। फ्रेंड, हम लोग फिफ्थ प्रॉब्लम को लेकर के चलते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है, he exclaimed with regret that he had behaved very rudely with his colleagues। फ्रेंड, यहाँ पर एक टर्म पर गौर करेंगे, ये टर्म कौन सा है, exclaimed with regret है। exclaimed with regret इस चीज को शो करता है कि जो हमारा डायरेक्ट नरेशन बनेगा वह exclamatory होगा। ओके, अब exclaimed with regret है तो इसके जगह पर हम लोग जिस ऑप्शन में एलास देखेंगे या ओह देखेंगे उस ऑप्शन को हम लोग मारेंगे, और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं आहा है, ये इसलिए जो है ना फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। हम लोग थर्ड ऑप्शन पर यदि गौर करते हैं तो थर्ड ऑप्शन में ब्रेवो आ रहा है, ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश। ओके, और इस कारण से ये थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है ब्रेवो का प्रयोग करने पर। ओके, जबकि हमारा नेगेटिव सेंस आना चाहिए, सॉरो का सेंस आना चाहिए, जो हमारा सेकंड ऑप्शन में आ रहा है और फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है। सेकंड ऑप्शन पर ही हम लोग गौर करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, he said alas how rudely have I behaved with my colleagues। ऑब्वियसली ये वाला हो सकता है, लेकिन इसमें एक एरर आया हुआ है। कैसा एरर आया हुआ है कि how rudely have I, ये जो स्ट्रक्चर है ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, जबकि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो कभी भी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में नहीं होता है। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसी को ही सही आंसर मारा है, लेकिन इसमें एक ग्रामेटिकल मिस्टेक आया है। ओके, हालांकि हम लोग इसी को ही मारेंगे क्योंकि फोर्थ वन जो ऑप्शन जो हम लोग रिजर्व में रखे हुए हैं वो नहीं हो सकता है, क्योंकि he said oh so rudely I have behaved with my colleagues जो लिखा हुआ है यहाँ पर so rudely से हम लोग इस तरह से जो है ना डायरेक्ट नरेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ एरर देख रहे हैं हालांकि सेकंड ऑप्शन में, लेकिन सेकंड ऑप्शन ही सबसे ज्यादा सटीक है और इसी को ही हम लोग मारेंगे। तो फ्रेंड्स, यह रहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी जेएसटी 2019 में पूछे गए थे। आशा करते हैं कि ये जो एनालिसिस आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। प्लीज आप हमारे anandamtutorials.com के वेबसाइट पर आना ना भूलें, जहां पर आपको ढेर सारे मटेरियल्स मिलेंगे, और हमारे bankviz.com पर भी आप जरूर आएं, जहां पर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए ऑनलाइन टेस्ट आपका वेट कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।